जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का क्यूब क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें केमिकल काइनेटिक्स की ऑलमोस्ट एंड की तरफ है हम, ताकि हम अगले चैप्टर में बढ़ सकें। आप सब लोगों को मैंने ये कहा था लास्ट वीडियो में भी कि आप लोगों को जो है क्या कहते हैं, सारे क्वेश्चंस बचे हुए निपटाने हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट में छोड़ना है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको पिछली पूरी की पूरी केमिकल काइनेटिक्स की सीरीज में लगता है कि समझ में नहीं आया, या जो क्वेश्चन मैंने आप पे छोड़े उनमें से कोई क्लियर नहीं हुआ, तो आप बेधड़क पूछ सकते हैं, घबराइएगा नहीं, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। लेकिन एक बार आपकी सेल्फ प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। और अगर सारे क्वेश्चन हो गए हैं, पूरी सीरीज की वीडियो आपने रेगुलर देखी है, तो कमेंट में मुझे ये भी अपडेट कीजिएगा कि हाँ हो गई, मुझे एक तसल्ली सी रहेगी। हाँ, थोड़े से कमेंट बढ़ जाएंगे, आई नो सेल्फिश रीजन है, बट एक सेटिस्फेक्शन भी रहेगा, एक मतलब कॉन्फिडेंस लेवल की हाँ मेरे बच्चों ने सारी वीडियोस देख के तबाही करी है। टेंशन नहीं लेने का, दक्सर बैठे हैं, बचे हुए क्वेश्चन अगर डराते हैं तो हम ऐसे तैसे कर देंगे, फाड़ देंगे उनकी, बेफिक्र रहो। अभी फिलहाल आप सब लोग यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स के आगे के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे चलिए, जिसमें अरेनियस इक्वेशन की कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे करनी है। आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने ग्राफ कराए थे, अभी अरेनियस इक्वेशन के और एक्टिवेशन एनर्जी के और एक हमारी है कोलिजन थ्योरी, इनकी कुछ डिटेल्स हैं जो पेंडिंग है, जो हमें निपटानी है। अरेनियस इक्वेशन के ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहां पे एक ग्राफ प्लॉट करा रेट कांस्टेंट और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, जिसमें मैंने यहां पे T डिग्री टेम्परेचर पे जब ग्राफ प्लॉट करा, जिसमें ये एक्टिवेशन एनर्जी मैं लेबल कर देता हूं। एक्टिवेशन एनर्जी जब मॉलिक्यूल्स अचीव कर लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे आप सब लोगों को ध्यान रखना है, एक्टिवेशन एनर्जी अचीव होते के साथ ही, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब रिएक्शन को कराने की मिनिमम एनर्जी, ये अचीव होते के साथ ही रिएक्शन शुरू हो जाती है। यानी इससे पहले तक मॉलिक्यूल्स के पास कितनी एनर्जी हो, वो यहाँ पे रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। रिएक्शन तब होगी जब कहीं ना कहीं वो एक्टिवेशन एनर्जी अचीव कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करा T डिग्री सेल्सियस पे, फिर मैंने यहाँ पे इस ग्राफ में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया, लगभग 10 डिग्री। और 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के बाद मैंने एक चीज नोटिस करी, ये यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी अचीव कर ली, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। और आप यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे तो इस ग्राफ के एरिया से आपको रेट कांस्टेंट मिलेगा, जिसमें पहले वाले के मुकाबले रेट कांस्टेंट डबल हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी अचीव कर चुके हैं, उनकी गिनती डबल हो गई। तो जब आप टेम्परेचर आमतौर पे 10 डिग्री बढ़ाते हो तो रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। इवन कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें टेम्परेचर आपको पहले दे रखा था 293 केल्विन, फिर 303 केल्विन होते ही रेट कांस्टेंट डबल हो गया, 313 होते ही क्वाड्रपल्स हो गया। यानी आमतौर पे 10 डिग्री के बदलाव पे रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। ये इस ग्राफ से प्रूफ होता है। अच्छा, इसके अलावा अरेनियस इक्वेशन आप लोगों को पढ़ाई गई थी, K इक्वल्स टू A e की पावर माइनस E अपॉन RT, जिसे हमने मॉडिफाई करा था ln K इक्वल्स टू ln A माइनस E अपॉन RT, और मॉडिफाई करा था यहां पे log K इक्वल्स टू log A माइनस E अपॉन 2.303 RT। अब आप सब लोगों को यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट करने हैं वो काफी हद तक सिमिलर है। y एक्सिस पे यहाँ पे log K रहेगा, इधर भी log K रहेगा। यहाँ पे x एक्सिस पे टेम्परेचर, क्योंकि ये बेसिकली टेम्परेचर का कंपैरिजन है, तो x एक्सिस पे 1/T रहेगा। और अब आप देखोगे जो x एक्सिस के साथ होता है वो स्लोप होता है, स्लोप नेगेटिव है माइनस E अपॉन R, और log बेस 10 की इक्वेशन में स्लोप अगेन नेगेटिव है माइनस E अपॉन 2.303 R। और ये यहाँ पे इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट यानी y एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू log A, ln A यहाँ पे log बेस 10 में आ जाएगा log A। तो आप सब लोगों को ध्यान रखना है कि अगर मैं अरेनियस इक्वेशन का ग्राफ बनाता हूं ln K और 1/T के बीच में, या log K 1/T के बीच में, तो दोनों ही स्लोप आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकाल के दे सकते हैं। बस यहां स्लोप E अपॉन R के इक्वल होगा, तो R दूसरी तरफ भेजोगे E मिल जाएगा। यहां स्लोप E अपॉन 2.303 R के इक्वल होगा, तो बस ये देखो log बेस E है या log बेस 10, 2.303 का वेरिएशन आएगा स्लोप में, और कुछ नहीं होना, बस इतना ही है मेरे बच्चों। अब इसके बाद आप लोगों को रिएक्शन का ग्राफ और समझना है, फिर आप लोगों की यहाँ पे कोलिजन थ्योरी और बचेगी, जिसे कल की वीडियो में निपटा लेंगे। आप सब लोग यहाँ पे एक ग्राफ और समझ लो, जो आप लोगों का यहाँ नेक्स्ट ग्राफ है। मैं साथ में आप लोगों को यहाँ पे एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ जिसमें आप इसके अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको। उसके लिए आप सब लोगों को मुझे यहाँ पे
व्हाट्सएप कर देना है कि आप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से हैं, ये मेंशन जरूर करना। और आपको जो है ना क्या कहते हैं प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए शेयर करता रहूंगा। जिसकी जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी वैसे वैसे उसे पीडीएफ मिलती रहेगी। तो आप सब लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बस ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि आप यूट्यूब से और आपको प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप मांगोगे वो आपको पीडीएफ उस चैप्टर की प्रोवाइड करा दी जाएगी, और उसमें जो भी डाउट्स होंगे, चाहे मैं आपको यहाँ पे उसके डाउट सेशन अलग से संडे की वीडियो की फॉर्म में अपलोड करूँ, क्योंकि संडे में लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, तो संडे अलग से एक्स्ट्रा वीडियो में आपकी क्वेश्चन की अपलोड कर सकता हूँ, नहीं तो मैं यूट्यूब पे भी आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी सॉल्व करके दे दूंगा। तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कांटेक्ट करके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके डाउट्स के लिए मैं बैठा हूं, बेझिझक आप हमें बताइए, हम आपका का सारा परेशानी अपने सर लेके आपको फ्री कर देंगे और बेहतरीन रिजल्ट निकलवा के देंगे। तो अभी फिलहाल हम यहां पे आगे के कॉन्सेप्ट पे चले। आप लोगों को अब यहां पे रिएक्शन का ग्राफ और समझना है, जिसमें मैंने यहां पे जैसे जैसे बेसिकली रिएक्शन की एनर्जी कैलकुलेट करनी शुरू करी, तो भैया हमारे पास यहां पे ग्राफ आया, यहां पे हमारे पास रिएक्टेंट है और यहां हमारे पास प्रोडक्ट है। जो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे पास है, बाबा हमें ये रब करना था, वो रब कर बैठे। चलो फिलहाल हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है हमारे पास, तो ये रिएक्टेंट की मान लो एनर्जी लेवल है और ये प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है। लेकिन रिएक्शन को प्रोडक्ट तक पहुंचाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता पड़ी। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी अचीव होगी तो प्रोडक्ट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी गैप है इसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। मतलब हम यहाँ पे एंथैल्पी कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें आप सब लोगों को जो यहां मेजरमेंट दी जाएगी, यहां पे देखो इधर ये वाला गैप रिएक्टेंट की एनर्जी का और इस एनर्जी लेवल का जो गैप होगा वो आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकाल के देगा। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वाई एक्सिस की वैल्यू से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिलेगी, जिसमें प्रोडक्ट नीचे मिला है, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो ये एनर्जी रिलीज हो गई। ये एनर्जी रिलीज हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एनर्जी यहां पे नेगेटिव साइन के साथ है, मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। वहीं अगर मैं ग्राफ इस प्रकार बनाता, यहां ऐसे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट से ऊपर तक तो एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी। रिएक्टेंट से ऊपर तक रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी फालतू दी, और ये यहां पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रहेगी। ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो यहां पे आपको मिली है एक्स्ट्रा, ये यहां पे इस समय प्रोडक्ट की रिएक्टेंट से ज्यादा है, मतलब इस बार एनर्जी पॉजिटिव चेंज में हुई है। पॉजिटिव चेंज यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में हमें प्रोडक्ट का ग्राफ ऊपर मिलेगा और एक्सोथर्मिक में नीचे मिलेगा, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वाई एक्सिस वैल्यू का डिफरेंस आपको रिएक्शन की एनर्जी देगा, और रिएक्टेंट और मैक्सिमम पॉइंट का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो आपको एक्टिवेशन एनर्जी देगा। एक्टिवेशन एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी है जो रिएक्टेंट को दी जाती है प्रोडक्ट बनवाने के लिए। इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास पहले से थी, एक्स्ट्रा कितनी दी गई वो एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी। तो इस ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको एक्टिवेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये पूछ लेते हैं। तो ये वैल्यूज भी आपको ग्राफ से कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। जैसे कि मैं कह रहा हूं, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा असाइनमेंट मिलेगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम डाउट बताएंगे। आपका मेंशन करना जरूरी है कि आप ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन बैच से हैं, तो कि हमें डिफरेंशिएट करने में आसानी रहेगी कॉन्सेप्ट में आपका कहां चल रहा है और आपको कौन से असाइनमेंट की इस टाइम पे रिक्वायरमेंट है। चलिए अब आप सब लोग एक बहुत जरूरी चीज, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। सब्सक्राइब तो आपने कर रखा होगा, अगर आपको नोटिफिकेशन आई है, बट और उसे भी करवाइएगा, चैनल को ग्रो करवाइए। हम आपकी ग्रोथ के लिए लगातार आपकी सेवा में मौजूद रहेंगे। जय हिंद।